मारुतिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही दरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मैं पंडित जयपाल आर्या आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से आप लोगों को यज्ञ हवन अग्निहोत्र के हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं और किन किन औषधियों को जलाने से हमें कौन कौन सी बीमारी को हम दूर कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो कृपया आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए साथियों। आयुर्वेद का एक विधान है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो ठोस रूप में हम आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ लेते हैं, तो वही दवाइयाँ अगर हवन में अग्नि में जला करके ब्री करके उनको हम गैस रूप में ले तो वो ज्यादा हमें फायदा देती हैं। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य वेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यै तेन तेनम होमयेत्। आयुर्वेद ग्रंथों में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का विधान है, उन रोगों का शमन हेतु उन्हीं औषधियों से हवन करें। तो हवन में अलग अलग प्रकार का जड़ी बूटियां और घृत जलाने से हमें जो फायदा होता है तो मैं बताने जा रहा हूं। हवन करके केमिकल प्रदूषण को नष्ट किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, मृत ईंधन, अनेक प्रकार के ईंधनों को जलाने से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, हवन करके उन गैसों को नष्ट किया जा सकता है। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। और हवन का दूसरा लाभ, हवन करके माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को समाप्त किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि आदि। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। हवन करके दो तरह के रेडिएशन, एक एटॉमिक रेडिएशन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव को तोड़ा जा सकता है। ये रेडिएशन जो जैसे विद्युत की किरणों से निकले वाली रेडिएशन, दूसरा मोबाइल आदि से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है, वो हवन करके उनके प्रभाव को तोड़ा जा सकता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ऑफ दिल्ली, जो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। हवन करके अपने घरों के वातावरण को घने जंगलों जैसा, समुद्र के किनारों जैसा, पहाड़ी क्षेत्रों जैसा माहौल अपने घर के अंदर पैदा कर सकते हो। अमेरिकी साइंटिस्ट अल्बर्ट उर्जन ने इस बात को बताया है। हवन की अग्नि के ताप से, रंग से, रश्मियों से, अग्नि के ऊपर उठने वाली लपटों से हमारी चिकित्सा होती है और हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। डॉक्टर मोतोयामा जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। हवन करके पैथोजेंस की बायोफिल्म को तोड़ा जा सकता है। ये पैथोजेंस फिल्म वो होती है जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, वो जैसे मान लो हमारे दूध के ऊपर मलाई जमती है, ऐसे ही वो अपने एक घना गिरोह इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत सारे असंख्य वो पैथोजेंस पाए जाते हैं और हवन के धुएं से वो भी उनको नष्ट किया जा सकता है। पतंजलि के डॉक्टर अनुराग वैश्रयी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। हवन करके जहरीली गैसों के प्रभाव को रोका जा सकता है। भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, गैस लीक हुई थी। 13,000 उसमें लोग मारे गए थे और हजारों लोग उसमें प्रभावित हुए थे। उनमें 2 परिवार, एक कुशवाहा परिवार और एक राठौर परिवार, जो प्रतिदिन अपने घर में हवन किया करते थे। और जब गैस लीक होने का
पता उन्हें चला तो उन्होंने अपने घर में हवन करना शुरू कर दिया, तो उन्हें उस गैस का कोई बुरा असर नहीं हुआ, उन्होंने अपने जान को बचा लिया। ये कई अखबार पेपरों में भी छपा था। हवन करके आप अपने हार्मोन्स को चेंज कर सकते हो। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम डाउन और गुड हार्मोन्स तुरंत बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है। हवन से पहले और हवन करने के बाद हैप्पीनेस को नापा गया और ये सिद्ध हुआ कि हवन करने के बाद प्रसन्नता बढ़ी। डॉक्टर ममता सक्सेना जी इस बात को सिद्ध कर चुकी हैं। हवन करके अपनी कृषि की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। पौधों की पैदावार, फलों का साइज और मिठास और दूसरे के मुकाबले 50% पैदावार अधिक हुई। डॉक्टर आई के नरंग इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। हवन करके बादलों को धरती पर किसी भी समय बरसाया जा सकता है। डॉक्टर कमल नारायण जी, जो उन्होंने 25 वृष्टि जजे किए और उनमें से 23 जजे सफल रहे। हवन में आम की लकड़ी जलाने से फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलती है, जो हर प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म वायरस को नष्ट कर देती है। फ्रांस के रसायनवेत्ता मित्रिले ने इस बात को सिद्ध किया है। हवन में शक्कर जलाने से जो गैस निकलती है वह भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। फ्रांस के ही प्रोफेसर टिलवर्ट ने इस बात को सिद्ध किया है। खांड जलाने से हेजा, तवेतिक, चेचक आदि के कीटाणु शीघ्र आधे घंटे में नष्ट हो जाते हैं। प्रोफेसर टाटलिट ने सिद्ध किया है। मुनक्का, किशमिश आदि जलाने से आंतरिक ज्वर, टाइफाइड के कीटाणु आधे घंटे में ही नष्ट हो जाते हैं। प्रोफेसर हेमक्रीम ने सिद्ध किया कि हवन में कपूर व देसी गाय का घी जलाने से रोगों के कृमि शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हवन करके PM10 और PM 2.5 को खत्म किया जा सकता है। हवन करके पानी के कोलीफॉर्म लेवल को और इकोलाई लेवल को कम किया जा सकता है। ये दोनों पानी को गंदा करने का काम करते हैं। हवन करके पानी को एल्कलाइन किया जा सकता है। हवन करके अपने न्यूरोकेमिकल को बैलेंस कर सकते हो। हवन करके अपने शरीर की चिकित्सा कर सकते हो। हवन एक वाटर थेरेपी भी है, हवन एक आयन चिकित्सा भी है, हवन एक नैनो थेरेपी भी है, हवन एक म्यूजिक थेरेपी भी है, हवन एक सन थेरेपी भी है, हवन एक नैनो टेक्नोलॉजी भी है। हवन की राख के अंदर अनेक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम आदि आदि। हवन एक एरोमा थेरेपी भी है। हवन की राख पानी में डालने पर पानी का pH लेवल बढ़ जाता है। 1 ग्राम देसी गाय का घी जलाने पर हमें 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। डॉक्टर स्वामी सत्यव्रत जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। देसी गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, जिसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा में 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। हवन का धुआं वायुमंडल को सैनिटाइजर का काम करता है। हवन का धुआं वायु को मेडिकेटेड बना देता है। हवन की भस्म को गाय के घी में मिलाकर सभी प्रकार के चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। हवन की भस्म सौंदर्य वर्धक होती है। आज कॉस्मेटिक जगत में जापान आदि देशों में सौंदर्य वर्धक क्रीमों में हवन की भस्म का प्रयोग किया जा रहा है। चीन में हवन को होम, जापान में हवन को दोम कहते हैं। हवन के धुएं से भी हमारी चिकित्सा होती है। जब हम दूसरा मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो प्रति सेकंड में करीब 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट होती है। गायत्री मंत्र और कोई भी वैदिक मंत्र जपने से हमारे शरीर में वाइब्रेशन तैयार होती है और हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। हवन की प्रकाश की किरणों से भी हमारी चिकित्सा होती है। हवन की रश्मियों से हमारी चिकित्सा होती है। हवन से निकलने हुए पार्टिकलों से भी हमारी चिकित्सा होती है। हवन से निकले हुए गैसों से भी हमारी चिकित्सा होती है। हवन से निकली हुई ऊर्जाओं से भी हमारी चिकित्सा होती है। एक दिन का बड़ा हवन करके 100 यार्ड क्षेत्र के अंदर 1 सप्ताह तक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं पनप पाते और प्रतिदिन जहां हवन होता है वहां 7 किलोमीटर के एरिया में वो एरिया 1 महीने तक प्रदूषण मुक्त रहता है। देसी गाय के घी और केसर से हवन करने से महामारी प्लेग का नाश हो जाता है। मद्रास के एक डॉक्टर किंग IMS द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। देसी गाय का शुद्ध घी विषनाशक होता है। प्लेग ताउन का टीका निकालने वाले डॉक्टर हेमखीप ने का ये वचन है।
1 ग्राम गोघृत शुद्ध जलाने से 1 टन ऑक्सीजन को हम प्राप्त कर सकते हैं। रूस के एक वैज्ञानिक शिरोविच का ये दावा है। हवन में गिलोय का इस्तेमाल करने से कनाइन का काम करती है, ज्वर के विष को नाश करती है और शरीर को आरोग्य देती है। प्रोफेसर मैक्सवेल साहब की किताब फिजिकल रिलीजन के पाठ में ये सिद्ध होता है। हवन का धुआं अपने मोबाइल कवर पर देने से कवर पर बैठे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस समाप्त हो जाते हैं और हमारे मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन समाप्त हो जाती है। हमारे मोबाइल कवर के ऊपर इतने बैक्टीरिया, वायरस और फंगस पाए जाते हैं जितने हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट पर नहीं होते, इतने मोबाइल कवर पर पाए जाते हैं। जब हम अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का हवन में प्रयोग करते हैं, उसमें उठने वाले ये जो धूमर होता है, इस धूमर में केमिस्ट्री लैब को देखा गया GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक माइक्रो लेवल पर गैस को देखने की एक तकनीक होती है। जब एक हाई लेवल की रिसर्च करते हैं तब इस वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करने पर जब हवन के धूमर को देखा गया तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग हाइड्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, जब हम अलग अलग बीमारियों से रुग्ण हो जाते हैं और उसके बाद हम उपचार लेते हैं, उस उपचार के रूप में जो हम दवाइयाँ दी जाती हैं, औषधियाँ दी जाती हैं, उसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, जैसे एंटी एप्लीमेंट्री, एंटी एक्सीडेंट, एंटी कैंसरस जो कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, वो इस हवन के धूमर के अंदर गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में गैस रूम में मौजूद होते हैं। और इस हवन के धूमर को जब देखा गया, शरीर को डिटॉक्सिस करने वाले एंटी ऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, एंटी म्यूटाजेनिक कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इस हवन के धूमर में पाए गए। सूजन, इन्फेक्शन आदि के लिए एंटी एफ्लीमेंट्री कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इस हवन के धूमर के अंदर होते हैं। हार्ट आदि की समस्या के लिए भी एंटी कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इस हवन के धूमर के अंदर होते हैं। कैंसर आदि हो जाता है, उसके लिए कैंसरस कंपोनेंट्स, एंटी कैंसरस कंपोनेंट्स लेते हैं, एंटी एनोजियो आदि कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। एंटी ट्यूमर, कोल, असंतुलित कोशिकाओं का बढ़ जाना, गांठ हो जाती है, कैंसर आदि हो जाता है, गांठ में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे रोगों को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इस हवन के धूमर के अंदर पाए गए। इसी प्रकार से एंटी म्यूटाजेनी हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में इस हवन के धूमर के अंदर होते हैं। ये हवन का धूमर एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। धुएं में भी अंतर होता है, जो हम जला रहे हैं उसका रॉ मटेरियल क्या है। इस हवन के वायुमंडल के अंदर जब हम बैठते हैं तो उसका और ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है। आज पूरी दुनिया नैनो मेडिसिन की ओर जा रही है। जब हम घी डालते हैं तो घी क्या हो गया, पहले तो वो घी खाद्य पदार्थ था, अब वो हवे हो गया और ये हो गई नैनो मेडिकेशन। नैनो मेडिकेशन पर पूरी दुनिया में अभी चर्चा ही चल रही है, लेकिन ऋषि मुनियों को 1,96,08,53,124 वर्ष पूर्व पहले पता था। आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है। सारी दुनिया घूम फिर के यहीं आने वाली है और हवन का धुआं एक नैनो मेडिसिन है। तो मैं इतनी सी बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।